Assalamu alaikum class. Today we will discuss our next topic which is kidney renal failure. कल हमने कुछ डिसऑर्डर डिस्कस किए थे किडनी के। पहला डिसऑर्डर जो है हमने किडनी स्टोन डिस्कस किया था। अब जो सेकंड वन है वो है किडनी फेलियर। किडनी फेलियर मीन्स अ कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनी टू फंक्शन। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो हमारी किडनी है वो कम्प्लीटली तौर पे या फिर उसका जो एक किडनी जो है हमारी वो बिल्कुल ही काम करना छोड़ देती हैं। डायबिटीज, मेलिटस एंड हाइपरटेंशन आर द लीडिंग कॉज ऑफ किडनी फेलियर। ये थ्री जो है मेन कॉजेज हैं जिनकी वजह से हमारी किडनी के फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे डायबिटीज़, शुगर वगैरह, मेलिटिस एंड हाइपरटेंशन। इन सर्टेन केसेस सडन इंटरप्शन इन द ब्लड सप्लाई टू किडनी एंड ड्रग ओवरडोजेज में आल्सो रिजल्ट इन द किडनी फेलियर। इसके अलावा बहुत सारे केसेस में ब्लड में कोई इंटरप्शन आ जाना, ख़राबी आ जाना, जो कि सही तरह से किडनी को ब्लड सप्लाई ना हो सके। इसके अलावा ड्रग जो है वो ओवरडोज लेने की वजह से भी किडनी फेल हो सकती है। अब इसकी मेन सिम्टम क्या है, अलामतें क्या हैं? मेन सिम्टम है कि यूरिया का जो लेवल है वो बहुत हाई हो जाता है। उसके बाद बॉडी में जो अदर वेस्ट होते हैं, जैसे कि वो इन द फॉर्म ऑफ वॉमिटिंग, नोजिया, वेट लॉस, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड ब्लड इन यूरिन। इसके अलावा यूरिन में ब्लड भी आता है। एक्सेस फ्लूइड्स इन बॉडी में आल्सो स्वेलिंग ऑफ लेग्स, फीट एंड फेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। इसके अलावा बहुत ज़्यादा बॉडी में फ्लूइड्स इकट्ठा होने की वजह से लेग्स में भी स्वेलिंग हो जाती है, फीट पाँव में भी, फेस पे भी, और इवन के सांस की भी खराबी हो जाती है। अब किडनी फेलियर को हम लोग किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं? बेसिकली इसके दो मेथड हैं, एक डायलिसिस है और एक किडनी ट्रांसप्लांट है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डायलिसिस में क्या होता है। डायलिसिस बेसिकली आपको थोड़ा सा ऐसे इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। डायलिसिस में जो ब्लड है वो एक पर्सन का डेली ऑन द डेली बेसिस जो है चेंज किया जाता है। डायलिसिस मीन्स द क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल वेज। अब ब्लड जो है उसको क्लीन करते हैं डायलिसिस के अंदर डेली रूटीन में। अब दो मेथड है डायलिसिस के, दोनों मेथड से डायलिसिस किया जा सकता है, ब्लड क्लीन किया जा सकता है। फर्स्ट मेथड है पेरिटोनियल डायलिसिस और जो सेकंड मेथड है वो है हाइमोडायलिसिस। हम देख लेते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस क्या है। इन दिस टाइप ऑफ डायलिसिस द डायलिसिस फ्लूइड इज पम्प्ड फॉर टाइम इनटू द पेरिटोनियल कैविटी विच इज द स्पेस अराउंड इट। इस टाइप वाले डायलिसिस में जो डायलिसिस फ्लूइड होता है वो कुछ टाइम के लिए बॉडी के अंदर पंप किया जाता है। दिस कैविटी इज लाइन बाय पेरिटोनियम। और किसके अंदर पंप किया जाता है? पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, जो हमारी बॉडी के गट के अराउंड जो है प्रेजेंट होती है। अब ये जो कैविटी है ये किससे, इसकी जो वॉल्स हैं वो किस चीज़ से बनी होती हैं? पेरिटोनियम से, विच इज़ अ स्पेस। पेरिटोनियम कंटेन ब्लड वेसल्स। अब पेरिटोनियम के अंदर जो है कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं। व्हेन वी प्लेस डायलिसिस ब्लड इन पेरिटोनियल कैविटी, जब हम जो है हमने डायलिसिस करना है, जब हम पेरिटोनियल कैविटी के अंदर वो फ्लूइड ऐड करते हैं, वेस्ट मटेरियल फ्रॉम पेरिटोनियल ब्लड वेसल डिफ्यूज इनटू डायलिसिस फ्लूइड व्हिच इज देन ड्रेन्ड आउट। दिस टाइप ऑफ डायलिसिस कैन बी परफॉर्म्ड एट होम। कहते हैं ये जो है अगर एक दफ़ा वो पेरिटोनियल डायलिसिस बता दी कि किस तरह से मैनेज होगा, वो मशीन वगैरह सारा कुछ अरेंज कर दे, तो ये घर पे भी हो सकता है, बट मस्ट बी डन एवरीडे, लेकिन होगा डेली। जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख लें, ये ऊपर डायलिसिस फ्लूइड है, ये जो ब्लू कलर में है, इसके थ्रू जो है डायलिसिस बॉडी पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो है वो डाला जाता है ताकि ब्लड जो है क्लीन हो जाए। और ये जो पेरिटोनियल कैविटी की वॉल है वो पेरिटोनियम से बनी हुई है। इसके अलावा जितना भी वेस्ट मटेरियल है, ये ब्लड वेसल्स हैं, ये सारी पेरिटोनियल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। और ये बॉडी ऑर्गन्स है, ये अरेंज करने के लिए, बाहर निकालने के लिए, जो ब्लड हमारी बॉडी में खराबी पैदा कर रहा है, ये इस पोजीशन से या पाइप से बाहर निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट जो डायलिसिस की टाइप है, जिससे हम नेक्स्ट जो किडनी फेलियर की टाइप है या ट्रीटमेंट है वो है हाइमोडायलिसिस। हाइम का मतलब बेसिकली होता है ब्लड, और ब्लड का डायलिसिस हमने करना है। इन हाइमोडायलिसिस पेशेंट ब्लड इज पम्प्ड थ्रू एन ऑपरेटर्स कॉल्ड डायलाइजर। इसमें जो है एक ऑपरेटर्स बेसिकली यूज होता है जिसे हम बोलते हैं डायलाइजर। द डायलाइजर कंटेन लॉन्ग ट्यूब्स। अब इसके अंदर एक लॉन्ग ट्यूब होती है, द वॉल ऑफ विच एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसकी वॉल जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम कर रही होती है। ब्लड फ्लो थ्रू द ट्यूब व्हाइल द डायलिसिस फ्लूइड फ्लो थ्रू अराउंड द ट्यूब्स। अब ये जो ब्लड है वो इस ट्यूब के अंदर से फ्लो करेगा, जबकि जो डायलिसिस फ्लूइड है वो क्या करेगा, इसकी वॉल के अराउंड प्रेजेंट होगा। एक्स्ट्रा वाटर एंड वेस्ट मूव फ्रॉम द बॉडी इनटू डायलिसिस फ्लूइड। अब इस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर से जो पाइप है, एक्स्ट्रा वाटर और वेस्ट जो हमारी बॉडी में होता है उसको रिमूव कर देते हैं। द क्लीन ब्लड इज देन टर्न बैक टू द बॉडी, और जो क्लीन ब्लड होता है उसको बॉडी में वापस भेज देते हैं। द हाइमोडायलिसिस ट्रीटमेंट आर टिपिकली गिवन इन डायलिसिस सेंटर 3 times per week। यानी ये जो है ये घर पे हम लोग नहीं परफॉर्म कर सकते, इसलिए इसके लिए वीक में 3 दफ़ा जाना पड़ेगा हाइमोडायलिसिस करवाने के लिए। पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं ये हाइमोडायलिसिस का सारा ट्यूब डायलाइजर है। ये डायलाइजर के थ्रू सारा जो है बॉडी से ब्लड जो है क्लीन किया जाता है।
ये जितने भी एक्स्ट्रा फ्लूइड हैं ये इसके थ्रू बाहर निकल जाएंगे। ये फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड है, ये इसके थ्रू पंप किया जाएगा बॉडी के अंदर से ब्लड आर्टरी टू डायलाइजर, ये ब्लड पंप है, ये डायलाइजर ट्यूब है, और ब्लड फ्रॉम डायलाइजर टू वेन, ये हमारी बॉडी के अंदर जाके हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को क्लीन कर रहा है। ओके क्लास, आप लोगों ने आज जो है सेकंड जो है वो किडनी के डिसऑर्डर पढ़ लिया। आप लोगों का लास्ट किडनी डिसऑर्डर रह गया जो कि है किडनी ट्रांसप्लांट। तो इंशाल्लाह हम वो कल एक्सरसाइज के साथ पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।